नमस्कार, मैं नवीन कार्की, नेशनल एकेडमिक डायरेक्टर मेडिकल एट आकाश। आज इस वीडियो के जरिए मैं उन बच्चों को एड्रेस करना चाहता हूं जिन्होंने हमारे साथ पिछले से पिछले एकेडमिक सेशन से मेडिकल की तैयारी करी और फाइनली दे अपीयर्ड फॉर नीट 2025 एग्जामिनेशन। खास तौर से स्पेसिफिकली मैं उन बच्चों को एड्रेस करना चाहता हूं जो अभी थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हैं, मायूसी छा रखी है और कारण बड़ा स्पष्ट है कि नीट एग्जाम उम्मीद के मुताबिक नहीं गया। मैं आप सभी को यह बात बताना चाहूंगा कि लाइफ को एट अ लार्जर स्केल में देखोगे, सेटबैक्स, डिसअपॉइंटमेंट्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ फेलियर्स हर जगह मिलते हैं एंड इट इज एब्सोल्युटली कॉमन। मुझे याद है पर्सनली मैंने भी अपने स्टूडेंट जर्नी में इस तरह के कई सारे मोमेंट्स देखे हैं। सेटबैक सभी के साथ होता है, बट मायने क्या रखता है कि उस सेटबैक के साथ आप कैसे विद डबल द एनर्जी, डबल द पावर एंड डबल द प्रिपरेशन उठते हो एंड यू कम अप रेडी फॉर द फाइट। ऐसे मोमेंट पे श्री हरिवंश राय बच्चन की कविता काफी रेलिवेंट लगती है। 2-4 लाइन एक बार देखते हैं, क्या ख्याल है? असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। चलिए फोकस करते उस लाइन पर, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। आई थिंक ये जो लाइन है, अभी जिस मोमेंट से आप गुजर रहे हो, अभी जिस माइंडसेट आपके अंदर चल रहा है, अभी एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आपके अंदर चल रहा है, ये जो लाइन है आपको इस स्टेज से उठाकर एक सक्सेसफुल कैंडिडेट बनाएगा। बात बड़ी अच्छी है, हम तैयार हैं सुधारने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हम पूरी तरह से रेडी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है तो करें तो कैसे करें। देखिए, थ्योरेटिकल बात है कि दोबारा तैयारी करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, बट इसी पढ़ाई को अगर हम डायरेक्शनल बनाएं, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन दे और सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एआई के थ्रू अगर हम एक पैनल तैयार करें, अगर हम एक डैशबोर्ड तैयार करें जो आपके ऐप में विजिबल हो और जो आपके लिए एक रोड मैप या गाइड मैप की तरह बिहेव करें। इसी सोच से प्रेरित होके हमने तैयार किया है एक डैशबोर्ड, एक ऐप जिसका नाम है कॉन्सेप्ट कुंडली। जी हां, नाम बड़े सोच समझ के हमने रखा है और थोड़ी देर में, अगले 5 से 7 मिनट में आपको पता चलेगा कि इस कॉन्सेप्ट कुंडली की मदद से आप अपने नीट 26 की तैयारी को कैसे परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हो, कैसे नाइट्रो बूस्ट दे सकते हो और एक साइंटिफिक बैकग्राउंड के साथ। आइए समझते हैं। ये जो डैशबोर्ड है इसका नाम है कॉन्सेप्ट कुंडली और अवेलेबल होगा आपकी माई आकाश ऐप में। और देखिए, नाम में हमने रखा है कॉन्सेप्ट कुंडली, योर पर्सनलाइज्ड रोड मैप टू नीट 26 सक्सेस पावर्ड बाय आर एआई टेक्नोलॉजी। तो ये जो कॉन्सेप्ट कुंडली है इसको हमने 6 हिस्सों में बांटा है। चलिए लेट अस अंडरस्टैंड कि ये जो कॉन्सेप्ट कुंडली है इसका जो 6 हिस्सा है, हर एक हिस्सा क्या कहता है, हर एक हिस्से का साइंटिफिक सिग्निफिकेंस क्या है, आइए समझते हैं। पहला हिस्सा है कॉन्सेप्ट कुंडली। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ये जो कॉन्सेप्ट कुंडली बनता है हर एक बच्चे के लिए इंडिविजुअल और पर्सनलाइज्ड बनता है। ये ऐसा नहीं है कि मेरे क्लास 12 के जितने भी बच्चे हैं सबको एक ही स्क्रीन दिखेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, हमने सब्जेक्ट फिजिक्स में एक कैंडिडेट पिक किया है जिसने हमारे साथ क्लास 11-12 की पढ़ाई की थी और बच्चे का नाम है श्लोक निखिल। अब हम डिस्कस करेंगे द परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ फिजिक्स ऑफ श्लोक निखिल। जैसे कि स्क्रीन में दिख रहा है, फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इस तरह से तमाम फिजिक्स के चैप्टर्स हमने पिक किया है। ग्रीन बार बताता है बच्चे की स्ट्रेंथ कितनी है, यानी फिगर से साफ पता चल रहा है कि श्लोक फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर में काफी स्ट्रांग है और मोटे तौर पे हर कोई नीट एस्पायरेंट इस पे स्ट्रांग रहते ही है। आप देख सकते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में रेड बार की लेंथ बड़ी है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में श्लोक को
और कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। ये जो डैशबोर्ड है ये केवल सब्जेक्ट वाइज सीमित नहीं है। हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज एज वेल एज टॉपिक वाइज। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जब सेलेक्टेड है, राइट साइड में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के अंदर कितने टॉपिक्स है उसकी भी लिस्टिंग है। यानी कि श्लोक को मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड पे और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। ये जो कॉन्सेप्ट कुंडली हम प्रिपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डेटा ऑफ द स्टूडेंट दैट वी हैव। क्योंकि श्लोक निखिल हमारे साथ पिछले 2 साल से मेडिकल की तैयारी कर रहा था, तो श्लोक निखिल के हर सब्जेक्ट के स्ट्रेंथ और वीकनेस हमारे डेटाबेस में है और उस डेटाबेस के आधार पर हम अपने एआई मॉडल के जरिए श्लोक को सजेशन ऑफ द स्ट्रेंथ एज वेल एज वीकनेस दे पा रहे हैं। यानी ये तभी संभव है बिकॉज आई हैव द डेटा सेट ऑफ श्लोक निखिल। आप में से कई सारे व्यूअर्स को यह क्यूरियोसिटी आ रही होगी कि क्या हम इसी तरह के मॉडल उन बच्चों के लिए निकाल सकते हैं जो हमारे साथ आकाश में पिछले 2 साल या पिछले 1 साल से तैयारी नहीं कर रहे थे। उसका भी सॉल्यूशन है, लेकिन फिलहाल हम फोकस करेंगे उन स्टूडेंट्स पे जो हमारे साथ पिछले या उससे पिछले साल के एकेडमिक सेशन से मेडिकल की तैयारी कर रहे थे। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट कुंडली के बाद the second page of the dashboard is gap analysis। ये भी एक बहुत मजेदार पिक्चर है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि गैप एनालिसिस डैशबोर्ड से आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी और एक्चुअल नीट परफॉर्मेंस में कितना गैप रहा। श्लोक निखिल जिस स्टेट से बिलोंग करता है उस स्टेट का टेंटेटिव कट ऑफ 410 है, 410, और श्लोक का एक्चुअल नीट 25 परफॉर्मेंस में द स्कोर विच श्लोक इज एक्सपेक्टिंग इज 360। यानी कि साफ सी बात है, देयर इज अ गैप ऑफ 50। लेकिन आपके मन में यह ख्याल आ रहा होगा कि सर ये जानना कौन सी रॉकेट साइंस है, ये तो हर कोई पता कर सकता है। हम यही नहीं रुकते हैं। गैप एनालिसिस के जरिए एक बड़ा ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट और एक बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मुलेशन हमने बनाया है। और वो क्या है कि वो चैप्टर जो नीट में पूछे गए थे, दैट इज वेरिएबल नंबर 1, और उन्हीं चैप्टर्स में आपका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस क्या रहा, दैट इज वेरिएबल नंबर 2। और इन 2 वेरिएबल को हमारे एआई टेक्नोलॉजी के जरिए हम मैथमेटिकली आपको वैल्यू बताएंगे कि इन चैप्टर्स में आपका गैप परसेंटेज इतना है ना। मजेदार बात। यानी वो चैप्टर जो नीट में पूछे गए और उन्हीं चैप्टर्स में आपका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस क्या रहा, उन 2 वेरिएबल्स को मिला के एआई मॉडल प्रेडिक्ट करता है, कंप्यूट करता है कि गिवन चैप्टर में कितना गैप परसेंटेज है। हायर गैप परसेंटेज का मतलब समझ गए होंगे, आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो आप बताइए स्क्रीन देख के कि श्लोक निखिल को जितने चैप्टर विजिबल है उनमें से सबसे ज्यादा मेहनत किस चैप्टर में करने की जरूरत है। अगर आपका आंसर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स है तो आप सही समझ रहे हैं। गैप एनालिसिस यही खत्म नहीं होता है, ये आपको ये भी बताता है कि गिवन क्वेश्चन टाइप, जैसे कि न्यूमेरिकल टाइप, थ्योरेटिकल टाइप, असर्शन रीजन बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इन क्वेश्चन टाइप में आपको और ज्यादा मेहनत और ज्यादा फोकस्ड अटेंशन कहां देने की जरूरत है। तो एक बार स्क्रीन की मदद से आप बताइए कि इन 5 क्वेश्चन टाइप्स में श्लोक रिलेटिवली कंफर्टेबल किस क्वेश्चन टाइप में है। अगर आपका आंसर एनालिटिकल है तो आपने बिल्कुल सही सोचा, बिल्कुल सही समझा, क्योंकि एनालिटिकल क्वेश्चन में देयर इज अ गैप ऑफ 12%। बस एक बात बताऊंगा, इसको उल्टे तरह से मत समझना। गैप परसेंटेज की वैल्यू जितनी ज्यादा, आपको उतनी ही ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो देखा आपने, सेकंड डैशबोर्ड यानी गैप एनालिसिस के जरिए हम एक डीपर इंसाइट, एक फर्दर डेटा ओरिएंटेड मीनिंग को निकाल पा रहे हैं। कुछ ऐसा है कि कॉन्सेप्ट कुंडली ने आपको बताया पिछले 2 साल या 1 साल में आपका परफॉर्मेंस कैसा था,
और गैप एनालिसिस से आपको यह भी पता चला कि एक्चुअल नीट में आपने क्या किया। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ठीक है, मुझे समझ आ गया कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरी समस्या क्या है, बट क्या आप मुझे बता पाएंगे कि मुझे करना क्या है, किस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है? देखिए, हमारा मानना है केवल एनालिसिस किसी काम का नहीं है जब तक वो एनालिसिस आपको कॉल टू एक्शन नहीं देता। वो एनालिसिस को बताना होगा कि भैया अब आपको इस चैप्टर पे, इस टॉपिक पे और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो इसी सोच से इंस्पायर्ड होके कम्स द थर्ड डैशबोर्ड विच इज द स्ट्रेटेजी कॉम्पस। यानी ये स्ट्रेटेजी कॉम्पस आपको डायरेक्शन देता है। जैसे कि कॉम्पस की सुई आपको डायरेक्शन बताती है, स्ट्रेटेजी कॉम्पस आपको प्रिपरेशन डायरेक्शन बताता है। आप देख सकते हैं स्ट्रेटेजी कॉम्पस में हमने 4 वेरिएबल को यूटिलाइज किया है, और वो क्या क्या है? वो है एरर फ्रीक्वेंसी, यानी पिछले 2 साल में आपने किस तरह के क्वेश्चन में ज्यादा एरर किया है, किस चैप्टर में आपने ज्यादा एरर किया है, या हो सकता है कम एरर भी हो सकता है। नंबर 2 इज कॉन्सेप्ट कुंडली, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस मैपिंग ऑफ द चैप्टर्स। सिमिलरली नीट चैप्टर वेटेज, आपको पता है कि फिजिक्स में 29 चैप्टर हैं और उनमें से कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जिनके वेटेज नीट में हमेशा ज्यादा रहा है, जिनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। वो है नीट चैप्टर वेटेज। यानी यहां पर हमने आकाश के एक्सपर्टीज को यूज किया है कि हमारे पास जो डेटाबेस है, नीट को लेके हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से हमने एक स्टैटिस्टिकल मॉडल प्रिपेयर किया है, और ये पैरामीटर यूज हो रहा है स्ट्रेटेजी कॉम्पस में। और चौथा और आखिरी पैरामीटर है क्वेश्चन टाइप एनालिसिस। जैसे आप में से कोई स्टूडेंट हो जो ये वीडियो देख रहा है, तो आपको पता है कि सर फैक्चुअल तो मैं आसानी से अंडरस्टैंड कर लेता हूं, सॉल्व भी कर लेता हूं, लेकिन असर्शन रीजन में मैं थोड़ा सा डगमगाता हूं, या न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में 50-50 रहता है कि आधे बार मैं सही सॉल्व करता हूं और रिमेनिंग 50% टाइम में गलत सॉल्व करता हूं। यानी आपके जो हिस्टोरिकल पैटर्न को हम यहां पर अप्लाई करते हैं, और इन 4 पैरामीटर के बेसिस में एआई मॉडल प्रेडिक्ट करता है, कंप्यूट करता है कि प्रायोरिटी के आधार पर फिजिक्स में वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं आपको सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। ध्यान देने वाली बात यह है, बच्चों के अंदर एक मानसिकता होती है, एक माइंडसेट होता है कि जो चैप्टर डिफिकल्ट लगता है वो उसी से स्टार्ट करते हैं। ये गलत स्ट्रैटेजी है। चैप्टर डिफिकल्ट लगता है, दैट इज वन पैरामीटर, बट क्या उस चैप्टर से नीट में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं? दैट इज सेकंड पैरामीटर। उन चैप्टर को आपने हिस्टोरिकली कैसे परफॉर्म किया? दैट इज थर्ड पैरामीटर। यानी इन अलग अलग किस्म के पैरामीटर्स को जब हम मिक्स करते हैं, जब हम ब्लेंड करते हैं, तब जाके हमारा एआई आपको बताता है कि देखो ये चैप्टर में आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो श्लोक निखिल को सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी में थर्मोडायनामिक्स रखना होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं उसमें 5x लिखा है। ये 5x का मतलब ये मत समझना कि 5x पावर है या 5x स्ट्रेंथ है, बल्कि ये 5x का मतलब आपको 5x टाइम मेहनत करने की जरूरत है। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स में देयर इज अ मीडियम रेटिंग, 3x लिखा गया है, तो मॉडर्न फिजिक्स पे भी ध्यान देना है। लेकिन ये जो 3 चैप्टर्स है जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, एक्चुअल ऐप में आपको और भी चैप्टर्स दिखेंगे, क्योंकि आप जैसे जैसे स्क्रॉल करते जाएंगे आपको बाकी चैप्टर्स के रेटिंग भी मिलेगी। बट अभी के लिए इन 3 चैप्टर्स के बेसिस में ये बताइए कि श्लोक किस चैप्टर में रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है। हर बार बुराई करना जरूरी नहीं है, कई बार आपको स्ट्रेंथ भी देखनी होती है। और अगर आपका आंसर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है तो बिल्कुल सही है। स्ट्रेटेजी कॉम्पस बस यहां नहीं रुकता है। स्ट्रेटेजी कॉम्पस आपको क्वेश्चन टाइप के लिए भी सजेशन देता है। इसी पेज के नीचे देखिए कंटेंट क्या कहता है। जी हां, एक सजेशन है, यू मस्ट प्लेस अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस टू एक्सेल। यानी हमारा जो मॉडल है क्वेश्चन टाइप के लिए भी बच्चे को सजेस्ट करता है, बच्चे को इंसिस्ट करता है कि देखो इन पे आपको स्पेशल एम्फेसिस देना है।
बाकी 2 सजेशन भी बड़े क्लियरली नीचे लिखे गए हैं। चलिए जी, अब तक जो 3 डैशबोर्ड हमने देखा वो क्या कर रहा है, आपके स्ट्रेंथ वीकनेस एनालाइज कर रहा है, क्वेश्चन टाइप पे आपकी क्या एफिशिएंसी है वो आइडेंटिफाई कर रहा है और कॉन्सिक्वेंटली आपको सजेस्ट कर रहा है। नाउ आफ्टर गेटिंग एम्पावर्ड विद दीज स्ट्रॉन्ग एनालिसिस, अब शुरुआत होती है नीट 26 की तैयारी। जैसे कि बच्चन साहब ने कहा था, क्या कमी रह गई देखो और सुधारो। और एक और लाइन थी, कुछ किए बगैर ही जय जयकार नहीं होती। यानी अब आपको करना है, नीट 26 की तैयारी करनी है, कमर कसनी है। लेकिन उसके लिए हम आपसे एक प्लेज चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब आप तैयारी करें, फॉर्मली एक एफर्मेशन के साथ तैयारी करें और हम कहते हैं ये जो 4th पेज है इसके डिटेल्स को आप फिल कर लीजिए। आपको पता है, जो भी चीज हम सोचते हैं जब उसको रिटन फॉर्म में रखते हैं तो स्ट्रैटेजी और क्लियर होती है और वो जो ड्रीम है उसका सही होने की संभावना और ज्यादा बढ़ती है। ये मैं नहीं कहता हूं, कई सारे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि आपके नीट 26 की तैयारी एक प्लेज से शुरू हो। चलिए जी, हमने आपको एम्पावर कर दिया, आपसे प्लेज ले लिया। अब शुरुआत होती है आपके नीट 26 की तैयारी की जर्नी। लेकिन ये बात भी तो सही है ना, जर्नी के दौरान कई बार यू वुड गेट अ स्मॉल सक्सेस, कई बार यू वुड गेट अ स्मॉल सेटबैक। उसको भी हम चाहते हैं कि रियल टाइम बेसिस में आपको फीडबैक दे दें। बताना चाहूंगा, ये जो 3 डैशबोर्ड जो आपको मैंने दिखाया, कॉन्सेप्ट कुंडली, गैप एनालिसिस, स्ट्रेटेजी कॉम्पस, ये श्लोक निखिल का एक्चुअल टेस्ट परफॉर्मेंस के आधार पर बनाया गया है। आगे के जो 2 डैशबोर्ड्स हैं वो आपको दिखा रहे हैं कि आगे की जर्नी में हम आपको टेक्नोलॉजिकल मदद कैसे देंगे। तो अब जो 2 डैशबोर्ड्स मैं बताने जा रहा हूं, ये है मे बी आफ्टर 3 मंथ्स 4 मंथ्स हम आपको और ज्यादा इनपुट्स देंगे ताकि बीच में आप कोर्स करेक्शन कर सकें। यानी अब जो रिमेनिंग 2 डैशबोर्ड्स हैं ये फ्यूचरिस्टिक है। तो इसको हमने एक रफली मॉडल आउट किया है। तो फ्यूचरिस्टिक एनालिसिस का पहला हिस्सा है AIATS डैशबोर्ड। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि AIATS में टेस्ट वर्सेस टेस्ट हमने कंपेयर किया है। लास्ट एकेडमिक ईयर का AIATS 1 वर्सेस दिस एकेडमिक ईयर का AIATS 1 में क्या गैप है, कहां इंप्रूवमेंट है, कहां डेफिसिट है, उसको हम दिखाएंगे। इन आवर केस सिनेरियो ये डैशबोर्ड तब विजिबल होगा श्लोक को जब 7 AIATS हो चुका होगा और नीचे मैसेज देखिए, 7 में से 5 AIATS में श्लोक ने आउट परफॉर्म किया है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। जैसे कि मैंने आपको कहा था, एज द एकेडमिक जर्नी प्रोग्रेसेस, कोर्स करेक्शन का फीडबैक देना भी बहुत जरूरी है। तो ये केवल हिस्टोरिकल नहीं, रियल टाइम डेटा के बेसिस में आपको एनालिसिस भी देता रहेगा। हम यहीं तक नहीं रुकेंगे। इसी डैशबोर्ड में पहले तो आपने मोटे तौर पे AIATS लास्ट वर्सेस दिस का कंपैरिजन देखा। इसी तरह से हम आपको सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज ये डिफरेंस, इसका एनालिसिस भी प्रोवाइड कराएंगे। इस डैशबोर्ड का आखिरी हिस्सा है जिसको हम कहते हैं डीप इनसाइट। यानी with the use of our AI model, this will give you a very very deep insight, micro level का एनालिसिस आपको प्रोवाइड करेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में 60% सवाल सही हुआ है, 30% गलत हुआ है और 10% अनआंसर्ड रहा है। उसके बेसिस में there is a accuracy percentage of 66.67%। यानी इस डैशबोर्ड के जरिए कमिंग एकेडमिक सेशंस में आपका टेस्ट परफॉर्मेंस कैसा रहेगा उसका डिपिक्शन बड़े क्लियरली दिया जाएगा। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती है। इट इज समथिंग लाइक, आप याद कीजिए स्ट्रेटेजी कॉम्पास ने श्लोक को क्या कहा था, कहां ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, थर्मोडायनामिक्स में। ओवर द पीरियड श्लोक ने थर्मोडायनामिक्स में दिन रात मेहनत करी और थर्मोडायनामिक्स को काफी स्ट्रॉन्ग बना लिया। लेकिन ऐसा नजर आ रहा है कि थर्मोडायनामिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के चक्कर में रोटेशनल मोशन हाथ से फिसल गया। तभी मैंने कहा था कोर्स करेक्शन। यानी आप देखिए, मॉडल कह रहा है ग्रेट गोइंग,
यानी थर्मोडायनेमिक्स तो आपने सही कर दिया, बट साथ ही साथ ये अलर्ट भी दे रहा है कि रोटेशनल मोशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहां पर गलती बढ़ रही है। अभी समय है, इसको और ज्यादा प्रैक्टिस करो और इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाओ। यानी कि स्ट्रेटेजी कॉम्पास लास्ट 2 ईयर के हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस में आपको इंसाइट दे रहा था, और ये अपडेटेड स्ट्रेटेजी कॉम्पास दिस ईयर का एकेडमिक डेटा को भी यूज करके नए प्रायोरिटी आपको कहां कहां रखनी है, इस चीज का आइडिया भी पूरी तरह से देता है। कॉन्सेप्ट कुंडली एक सब्जेक्ट पे लिमिटेड नहीं है। ये जो एग्जाम्पल हमने देखा था श्लोक, निखिल इन दिस सब्जेक्ट फिजिक्स का, लेकिन आप कॉन्सेप्ट कुंडली की स्ट्रेंथ और कॉन्सेप्ट कुंडली कितनी पावर रखती है, अगर ये जानना है तो आप किसी और स्टूडेंट का एनालिसिस किसी और सब्जेक्ट में कैसा दिखता है ये जरूर देखिएगा। ये हमारे फ्रंट ऑफिस में काउंसलर सर या मैम के पास अवेलेबल है। वहां आप देखेंगे कि जो सजेशन है वो बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि बच्चा अलग है, सब्जेक्ट अलग है। यहां से आपको विश्वास होगा कि कॉन्सेप्ट कुंडली प्योरली पर्सनलाइज पैटर्न में चलता है, एक इंडिविजुअल लर्निंग प्लान देती है। और मुझे ऐसा लगता है कि पावर्ड बाय ऑल दिस गिवन थिंग्स, हमारी एकेडमिक प्लानिंग, हमारी एकेडमिक एक्सपर्टीज, टीचर्स का इंडिविजुअल अटेंशन, अरे हाँ मैं तो भूल गया, आपके लिए ये ब्रांच तो आपका होम ग्राउंड है। हो सकता है पिछले 2 साल से 1 साल से आप इसी ब्रांच में आ रहे हैं, तो आपको सब पता है वाटर कूलर कहाँ है, गार्ड अंकल कौन है, मतलब एक प्रॉक्सिमिटी की फीलिंग है, एक अपनापन की फीलिंग है। और इन सभी चीज को जब आप मिक्स करोगे तो आउटपुट वाकई में अच्छा निकलेगा। आपको पता है, बाय द टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो नीट 25 का रिजल्ट नहीं आया है। नीट 24 में आकाश ने धमाकेदार रिजल्ट दिया था। हमारे 6 क्लासरूम के बच्चों ने परफेक्ट 720 स्कोर किया था। उनमें से एक बच्चा आर्यन यादव रिपीटर बैच का था। यानी ये मिथ है कि रिपीट करना मतलब इट इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। आप एक काम क्यों नहीं करते? अभी तुरंत आपको पता है फैकल्टी रूम कहां है, एएच सर या एएच मैम के पास जाएं और बस ये कहना कि सर मैं पूरी तरह से चार्ज्ड अप हूं टू गिव अ वंडरफुल फाइट फॉर नीट 26। बस मैं अपना विश्वास को, अपना बिलीफ को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाहता हूं। सर 2-4 एग्जांपल बता दीजिए कि रिपीटर मेडिकल कोर्स करने के बाद बच्चों के परफॉर्मेंस में किस तरह का ग्रोथ आया है इसी ब्रांच से। एक बार पूछ लीजिए, जो डेटा दिखेगा ना, यू वुड हैव अ वंडरफुल सेल्फ कॉन्फिडेंस और आप चार्ज्ड अप होंगे। शायद आप ये कहेंगे कि सर मैं तो अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर रहा हूं, अभी से मुझे कुछ क्वेश्चन दीजिए। इस लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि हम ये मानते हैं जो इंफॉर्मेशन और क्लैरिटी डेटा के बेसिस पे मिलती है और किसी भी चीज से नहीं मिलती है। तो इसके साथ ही आई वुड लाइक टू साइन ऑफ टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आई विश यू अ वंडरफुल प्रिपरेशन and a wonderful result for NEET 26. All the best.